स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सीरीज अथवा अनंत श्रेणी के अभिसरण के लिए अब तक हम कॉची रूट टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एक और नए टेस्ट जिसे दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट या दालेम्बर का अनुपात परीक्षण कहते हैं का अध्ययन करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की कंडीशंस और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दालेम्बर का अनुपात परीक्षण। यदि धनात्मक पदों की श्रेणी समेशन un इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 की वैल्यू स्मॉल l हो, यानी हमें पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन un दी हुई हो और उसके लिए इस रेशियो की लिमिट un और un प्लस 1 का अनुपात की सीमा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ un प्लस 1, इस लिमिट का मान यदि ग्रेटर देन 1 हो तो समेशन un कन्वर्जेंट होगी। इस लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 हो तो समेशन un डाइवर्जेंट होगी। और यदि इस लिमिट की वैल्यू 1 हो तो समेशन un कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। उस केस में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उस स्थिति में हम और टेस्ट करते हैं, कोई दूसरा टेस्ट लगाते हैं। तो ये कंडीशंस होंगी दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की। किसी भी पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए हम un प्लस 1 ये रेशियो लेंगे। उस रेशियो की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू देखेंगे। यदि ग्रेटर देन 1 है तो समेशन un कन्वर्जेंट होगी, लेस देन 1 है तो समेशन un डाइवर्जेंट होगी और l इक्वल्स टू 1 के केस में टेस्ट फेल हो जाएगा। इस पर आधारित एक एग्जाम्पल देखते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमें एक सीरीज गिवन है, उस सीरीज को कन्वर्जेंस अभिसरण की जांच करनी है, कन्वर्जेंस चेक करनी है इस सीरीज की। यदि हम दी हुई श्रेणी को समेशन un से प्रदर्शित करें तो इस सीरीज की जनरल टर्म जो गिवन है un इक्वल्स टू ये होगी। यहां से हम un प्लस 1 निकाल सकते हैं, यानी n को रिप्लेस कर दें n प्लस 1 से तो un प्लस 1 वह पद इस श्रेणी का ये होगा। सिर्फ हमने n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया है। अब हम दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में un प्लस 1 के अनुपात की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मान चेक करते हैं। तो हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 लिया, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन हुआ un इंटू 1/un प्लस 1। इसको हल किया जा सकता है। ऊपर इस टर्म में से 2 की पावर n कॉमन लिया जा सकता है। इसी तरह से यहाँ से 2 की पावर n कॉमन लेके वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 3 की पावर n कॉमन लेकर यहाँ के 3 की पावर n जो कॉमन लेंगे हम उससे कैंसिल होकर इस एक्सप्रेशन को हम ये लिख सकते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। अब हम लिमिट का मान रखते हैं, तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे 1/2 की पावर इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, सो दिस इज 0, ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसका मान भी 0 होगा और इसका मान भी 0 होगा। सॉल्व करने पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 का मान होगा √3/2 जो कि 1 से बड़ा है। और दालेम्बर्ट्स अनुपात परीक्षण, दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम जानते हैं यदि इस अनुपात की सीमा ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अतः दी हुई सीरीज कन्वर्जेंट है, दी हुई श्रेणी अभिसारी है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। हमें एक सीरीज गिवन है। इस सीरीज की टर्म्स इस तरह से हैं 1/1 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p इंटू x प्लस 1/5 की पावर p x स्क्वायर। इस सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है।
यदि हम दी हुई श्रेणी को समेसन un से व्यक्त करें तो दी हुई सीरीज की जनरल टर्म व्यापक पद un ये होगा। ये हमने सीरीज की टर्म्स को देखते हुए लिखा है। यहाँ हम इसको चेक कर सकते हैं। यदि हम u1 n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो u1 मिलेगा हमें, यानी सीरीज का फर्स्ट टर्म 1/1 की पावर p मिलेगी। n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो सीरीज की सेकेंड टर्म 1/3 की पावर p इंटू x मिलेगा, और n इक्वल्स टू 3 रखने पर सीरीज की थर्ड टर्म मिलेगी। तो हमने सीरीज के नियम को देखते हुए un व्यापक पद लिख लिया। इसी तरह से un+1, n को n+1 से रिप्लेस कर दिया। n की जगह पर n+1 लिखने पर un+1 निकल जाएगा। un+1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में हम un और un+1 का रेशियो चेक करते हैं और उस रेशियो की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इंटू 1/un+1। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2n+1 की पावर p अपॉन 2n-1 की पावर p इंटू 1/x। नीचे पावर n है और ऊपर पावर n-1। तो ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा राइट हैंड साइड में। लास्ट स्टेप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से n कॉमन लेने पर अंश में n की पावर p होगा, इसी तरह हर में n की पावर p होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n का मान 0 होता है। n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0। इसी तरह से हर में 1/n 0 हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में। हल करने पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 की वैल्यू होगी 1/x। यानी दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम कह सकते हैं कि दी हुई सीरीज का कन्वर्जेंस x के मान पर निर्भर करेगा। अब यदि x लेस देन 1 हो तब 1/x ग्रेटर देन 1 होगा। उस सिचुएशन में 1/x ग्रेटर देन 1 होगा, यानी इस रेशियो की लिमिट ग्रेटर देन 1 होगी तो समेसन un कन्वर्जेंट होगी। यदि x ग्रेटर देन 1 होगा तो 1/x लेस देन 1 होगा, यानी इस रेशियो की लिमिट लेस देन 1 होगी तो समेसन un डाइवर्जेंट सीरीज होगी। अतः गिवन सीरीज x लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगी, x ग्रेटर देन 1 होगा तो समेसन un डाइवर्जेंट सीरीज होगी। जब x बराबर 1 होगा तो इसकी लिमिट 1 होगी और उस सिचुएशन में दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। हम उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस तय नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते। तो ऐसी स्थिति में हम सीरीज में x बराबर 1 रखते हैं और un देखते हैं। जनरल टर्म ये एक्सप्रेशन होगा x बराबर 1 रखने पर un के लिए। इसको हल कर सकते हैं। यदि हम n कॉमन लें तो un के लिए ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब हम कंपैरिजन टेस्ट से जानते हैं, हम एक सहायक श्रेणी समेसन vn इस तरह से सेलेक्ट करते हैं un को देखते हुए। vn हमने 1/n की पावर p ली, फिर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn चेक करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सॉल्व करने पर un/vn की वैल्यू या इसके लिए एक्सप्रेशन ये होगा। अब हम इस एक्सप्रेशन में लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे तो 1/n 0 हो जाएगा और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn का मान 1/2 की पावर p होगा, जो कि नॉन जीरो होगा यदि p फाइनाइट हो। यानी यह p इक्वल्स टू इन्फिनिटी के केस में ही 0 हो सकता है। जब p बराबर अनंत रखेंगे तो ये इसका मान 0 हो सकता है। यानी p अगर परिमित होगा, फाइनाइट होगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn अशून्य होगा, नॉन जीरो होगा। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट से हम जानते हैं जब ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn नॉन जीरो हो तो दोनों सीरीज
एक जैसा व्यवहार करती हैं, दोनों सीरीज की प्रकृति सेम होती है, एक समान होती है। यदि हम समेशन Vn को देखें तो समेशन Vn एक हाइपर हार्मोनिक सीरीज है और हाइपर हार्मोनिक सीरीज के कन्वर्जेंस से हम जानते हैं जब p ग्रेटर देन 1 होगा तो Vn कन्वर्जेंट होगी। यानी हम कह सकते हैं दी गई सीरीज x बराबर 1 की स्थिति में p ग्रेटर देन 1 होने पर कन्वर्जेंट होगी, p लेस देन और इक्वल्स टू 1 होने पर दी गई सीरीज x बराबर 1 की स्थिति में डाइवर्जेंट होगी। अतः दी हुई श्रेणी अभिसारी होगी यदि x लेस देन 1 हो तथा अपसारी होगी यदि x ग्रेटर देन 1 हो, जबकि x बराबर 1 की स्थिति में श्रेणी अभिसारी होगी यदि p का मान 1 से बड़ा हो, अपसारी होती है यदि p लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो। तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई सीरीज का कन्वर्जेंस x और p के मानों पर निर्भर करेगा। जब x का मान ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज होगी, p का चाहे कुछ भी मान हो। जब x का मान लेस देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी चाहे p कुछ भी हो। लेकिन जब x इक्वल्स टू 1 होगा तो सीरीज का कन्वर्जेंस p के मान पर निर्भर करेगा। उस स्थिति में p लेस देन 1 होने पर सीरीज कन्वर्जेंट होगी और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होने पर सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज होगी। तो ये दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट होता है। कल हम कुछ और टेस्ट पढ़ेंगे कि जब दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है उस सिचुएशंस में कौन से टेस्ट हम लगाएं